ना उनकी कृपा के बिना कोई कार्य आपको सिद्ध होने वाला है। तो भागवत की प्रथम जो गुरु है कौन है? भागवत के रचयिता वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत जो है ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी के अंतःकरण में विचरित रूप से भगवान विष्णु की कृपा से उनको प्राप्त हुआ। 14 श्लोकी जो भागवत है उसी को 18 पुराण में बांटा गया। पहले वो चार वेद में पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। ऋग्वेद के भी 9 भाग हैं, है ना। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सब का चराचर संकलन करके रस भावपूर्ण कथा जो है वो भागवत कथा है। गुरु का फल आपको कब प्राप्त होता है? जब गुरु जान जाते हैं कि शिष्य भी पक गए हैं, है ना, तभी आपको गुरु का फल प्राप्त होता है। वो कैसे पता चलेगा आपको? इसके लिए एक बहुत संक्षिप्त कथा है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत पहले नारद जी को गुरु को लेकर बड़ा विचारणीय विषय उनके दिमाग में उठा और वो भगवान नारायण से प्रश्न करने लगे कि गुरु बनाने का क्या फल होता है और गुरु के होने से क्या फल होता है, यह मुझे समझना है जीवन में करना। तो भगवान नारायण कहते हैं पृथ्वी में चले जाओ और जो सबसे पहला व्यक्ति तुमको दिखाई दे उसको गुरु स्वरूप मान लो करते। तो नारद जी जो है पृथ्वी में आ जाते हैं और समुद्र के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ते रहता है। तो नारद जी उसके पैर पकड़ते हैं और वह तो भगवान ने जैसे आज्ञा दी है मुझे, उसी प्रकार से मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मुझे गुरु मंत्र प्रदान कर दीजिए करके। नारद जी को गुरु मंत्र मिल जाता है। गुरु मंत्र तो बताया जाता नहीं है ना। गुरु मंत्र मिलता है और नारद जी गुरु मंत्र ग्रहण करके सीधा भगवान विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं भगवान आपने जो कहा था पहला व्यक्ति जो मिलेगा उसको मैं गुरु बना लूंगा, लेकिन वो तो एक मछुआरा है करके। तो नारायण बोलते हैं गुरु अवज्ञा, गुरु अभिमान और गुरु का क्या कहा जाए उसको, दोष, ये शिष्य को कभी करना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। चाहे गुरु आपका जैसा भी हो उसके बारे में कोई भी वाणी हमको निकालनी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में जितने भी शिष्य हैं उसके अधिष्ठात्र मात्र भगवान कौन है? शिव है। और वो शिष्य ही आगे चल के गुरु परंपरा में परिवलित होते हैं पूरी। तो समस्त अधिष्ठाता कौन है? भगवान शिव। तो उन्होंने कहा भगवान शिव अपराध जानो और गुरु अपराध को साक्षात संहार, शिव अपराध को कोई बचा सकता नहीं है। नारद जी तुमने तो द्वेष निंदा किया है गुरु का। बोले किस प्रकार से बच सकता हूँ? तो बोले ये उपाय तो मेरे पास नहीं है, जिसको तुमने गुरु बनाया है वही इसका उपाय तुमको बता सकते हैं करके। तो नारद जी तुरंत पृथ्वी वापस जाते हैं मछुआरे के पास और पैर पकड़ लेते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान ने कहा है कि ये बहुत बड़ा अपराध है, इस अपराध से मैं किस प्रकार से उबर सकता हूँ, आप कोई रास्ता बतलाइए। तो उनके गुरु कहते हैं कि 84 लाख योनियों का नाम लिख पत्र पे और लिख के ले आओ करके। तो नारद जी फिर चले जाते हैं नारायण के पास, 84 लाख योनियों का नाम लिख लेते हैं और भोज पत्र पे लिख के आते हैं और उसको सुला देते हैं उसके ऊपर। तो शिष्य बोलते हैं सो जाओ, सो जाते हैं। भगवान जो उनको गुरु बने हुए हैं वो एक पल उनके सिर पे हाथ रखते हैं और 84 लाख योनियों में जो कष्ट होता है ना वो शिष्य कुछ ही क्षण में जी लेता है, उसके साथ पाप से मुक्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय।